मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी करवटें भी नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। ये बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं, वह उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और ये देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता। असली कारण तो मन है। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निंद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। एक जागृत इंसान न कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसीलिए तो वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं हैं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमारा ज़्यादातर शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर जाएं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर में जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें और हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या फिर आप अपने दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले एक बार इस बात को याद करें कि आप नासवान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। जब सुबह सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है। तो ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो।